हेलो चैंपियंस, दिस इज वीरेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियसर विद्यापीठ। दोस्तों 19 तारीख को मतलब कल आप या फिर आप जब वीडियो देख रहे हो उससे आप काउंट कर लेना, 19 मार्च को मैथ्स 1 डिग्री जीटीयू का पेपर गया। हमने हमारा कोर्स लॉन्च किया था आज से 3 महीने पहले मैथ्स 1 डिग्री का, जिसमें 500 से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी वो कोर्स पढ़ रहे थे। लेकिन साथ में स्टूडेंट की लास्ट में रिक्वेस्ट आई कि सर ऐसा कुछ फ्री सेशन भी हमारे लिए कंडक्ट करो, कि हम वो भी एफोर्ड नहीं कर रहे। तो हमारी टीम ने वहाँ पे डिसाइड किया था कि फ्री सेशन स्टूडेंट के लिए रख रहे हैं। तो हमने 7 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चन के भी 4-5 फ्री सेशन किए, और लास्ट दिन जब धूले टिका था पेपर का अगले के, उस दिन 2 PYQ के सेशन हमने किए थे, जो सारे वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे बेटा हमारी चैनल में अवेलेबल ही है। तो सभी वीडियो भी स्टूडेंट को फ्री में दिए थे, उसकी PDF भी हमारी एप्लीकेशन से स्टूडेंट को फ्री में दी थी। जो स्टूडेंट कोर्स में ज्वाइन नहीं थे उनके भी डाउट लास्ट में हमने सॉल्व करके दिए थे। तो सब कुछ दिया था, और हमारे कोर्स के स्टूडेंट को तो पूरा सिलेबस दिया था। तो हमने ऐसा कोर्स डिजाइन किया था जहां पे कभी भी स्टूडेंट हमें ऐसा भी पूछते थे कि सर वॉल्यूम वाला सवाल नहीं आएगा, आपने वॉल्यूम नहीं करवाया है, कोर्स में भी एक टॉपिक में हमने नहीं करवाया था। तो मैंने ऐसा ही बोला था कि वॉल्यूम और में चला जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो स्टूडेंट एक टॉपिक के लिए भी टेंशन ले रहे थे। लेकिन जब कल पेपर आया है तो मैं यहाँ पे आपको पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ कि हमारी एप्लीकेशन में से फ्री सेशन में से कौन सा सवाल कहीं से आया है। टोटल 25 सवाल वहां पे थे। 11 सवाल ऐसे थे जो सेम टू सेम आए हैं, वो चाहे हमारे वीडियो कोर्स से हो, DPP से हो, या फिर PYQ सेशन से हो। और 12 या 13 सवाल में अभी एग्जैक्ट लिख के आया हूं, वैसे सेम टू सेम सवाल है। कहीं पे 1 का 2 कर दिया है, 3 का 4 कर दिया है। तो मतलब पूरा पेपर 70 मार्क का हमारे कोर्स में से है। 2 क्वेश्चन ऐसे जो हमारे कोर्स में नहीं थे, लेकिन वो 2 क्वेश्चन भी और में निकल जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमारा पूरा पेपर का एनालिसिस। यहाँ पे मैं पेपर लेकर के आया हूं, आपको यहाँ पे बेटा डेट भी दिख रही होगी, 19/3/2022। 19/3/2022 की डेट है। सुबह का पेपर है, 70 मार्क का बेटा पेपर है। ये पूरा पेपर मैंने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल प्रियसर विद्यापीठ में सेम टू सेम डाल दिया है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, पार्शियल का है। कितने मार्क का है? 3 मार्क का। u = log 10x + 10y + 10z। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने मेरे वीडियो कोर्स में क्लास में करवाया है। लेक्चर नंबर 3 है क्लास में, आप देख लेना अगर आपने कोर्स बाय किया है। पार्शियल वाला जो चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें लेक्चर नंबर 3 क्लास में है। उसके बाद दूसरा सवाल इनडिटर्मिनेट फॉर्म का सवाल है, 4 मार्क का सवाल है। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में करवाया है। 0/0 का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। यही सेम टू सेम सवाल हमारी DPP में है, वीडियो कोर्स की DPP में है। तो ऐसा ही सवाल हमने फ्री सेशन में ही करवाया था, सेम नहीं था लेकिन ऐसा ही था। लेकिन ये सेम टू सेम सवाल हमारे वीडियो कोर्स की DPP में है। उसके बाद बेटा एक्सट्रीम वैल्यू का सवाल है जो पार्शियल में आता है। ये सेम टू सेम सवाल हमारी DPP में अगेन है। लेक्चर नंबर 2 आप एप्लीकेशन का देखोगे तो यही सेम सवाल है, और यही सेम सवाल हमने होमवर्क में भी दिया हुआ था फ्री सेशन में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस सीरीज का सवाल है, रेशियो टेस्ट का। ये सेम कंसेप्ट का सवाल है, आप DPP देखोगे लेक्चर नंबर 5 की हमारे वीडियो कोर्स की, तो ऐसा ही एक सवाल हमने उसमें करवाया है, सेम टू सेम कंसेप्ट। फिर है मैक्लूरन सीरीज का सवाल, लेक्चर नंबर 9 क्लास में आप देखोगे तो हमने क्लास में ही करवाया है। सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 9 देखोगे तो ये सेम सवाल आपको मिलेगा। उसके बाद फोरियर सीरीज का एक सवाल है, 2x - x²। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने फ्री यूट्यूब की सीरीज में लेक्चर नंबर 4 में करवाया है, फ्री सेशन में है फोरियर सीरीज के। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सवाल है, सेम कंसेप्ट का सवाल हमने लेक्चर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन क्लास में ही करवाया है, खाली वैल्यू यहाँ पे चेंज की है, सेम टू सेम सवाल है। फिर रैंक फाइंड करने का बताया है, वैसे सेम कंसेप्ट के सवाल हमने लेक्चर नंबर 3 में क्लास में ही करवाए हैं, मैट्रिक्स वाले सेशन में। फिर आइगन वैल्यू वेक्टर का सवाल तो हमने हर एक जगह पे करवाया था, हमारे कोर्स में तो है। लेक्चर नंबर 8 देख लोगे मैट्रिक्स का। फ्री सेशन में भी मैंने आइगन वैल्यू वेक्टर आपको सिखाया है, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल आया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3A देखे तो यही सवाल मैंने PYQ की सीरीज में शाम को करवाया था, PYQ सीरीज 2, ये सेम सवाल था। और हमारे लेक्चर 8 में भी है सेम टू सेम सवाल। पार्शियल का जो फोल्डर होगा उसमें लेक्चर 8 में देखोगे तो यही सवाल आपको मिलेगा। उसके बाद इनवर्स फाइंड करने का है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम 11 सवाल आए, एक भी चेंज नहीं, और थोड़ा बहुत चेंज किया हो ऐसा 12 सवाल आए, मतलब टोटल 12 और 11 23 सवाल। 2 सवाल ऐसे हैं जो हमारे कोर्स के नहीं थे। उसके बाद बेटे नीचे जाते हैं हम, इनवर्स वाला सवाल लेक्चर नंबर 6 मैट्रिक्स का देखोगे तो सेम टू सेम है, वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज है। उसके बाद केले हैमिल्टन भी हमने लेक्चर नंबर 7 मैट्रिक्स में करवाया है, सेम कंसेप्ट का सवाल है। आइगन वैल्यू वेक्टर्स बेटा यूट्यूब में PYQ में भी हमने करवाया था, और हमारे कोर्स में लेक्चर नंबर 8 में भी है। थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। उसके बाद बेटा एक सवाल है एक्सपांड करने का, मैक्लूरन टेलर सीरीज का, जिसमें टेलर सीरीज का ऐसा सेम सवाल हमने PYQ सेशन में करवाया था, पहले सेशन में सबसे लास्ट में, और स्टूडेंट को बोला था यही आता है। और हमारे कोर्स में भी जाओगे तो लेक्चर नंबर 10 है सीक्वेंस सीरीज का। उसके बाद गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन लेक्चर नंबर 5 मैट्रिक्स का, सेम कंसेप्ट है।
क्लियर, आराम से ये पेपर हो जाता है, ऐसा ही है। फिर इंटीग्रल टेस्ट बताइए, यहाँ पे इंटीग्रल टेस्ट का सेम सवाल है। हमारे वीडियो कोर्स में जाओगे लेक्चर नंबर 3 में, तो यही सवाल मैंने लेक्चर में भी करवाया है, ये सवाल मैंने लेक्चर में भी स्टूडेंट आपको करवाया है। उसके बाद है पीरियोडिक फंक्शन वाला एक सवाल, -1 to 1 की लिमिट यहाँ पे बेटा आपको दी है, वो लेक्चर नंबर 4 फ्री यूट्यूब की सीरीज में ऐसा सेम सवाल हमने करवाया है। उसके बाद ऑल्टरनेटिंग सीरीज का एक सवाल 7 मार्क में है। आप लेक्चर नंबर 7 की डीपीपी देखोगे, सीक्वेंस सीरीज लेक्चर नंबर 7 की डीपीपी, उसमें क्वेश्चन 3 और 5 को जब मिला लोगे तो ये सवाल बन जाएगा। तो वो डीपीपी का सेम टू सेम सवाल है। उसके बाद लिमिट का सवाल पूछा है बेटा, ये से तो 2 सवाल मैंने पीवाईक्यू के सेशन में करवाए थे शाम को, और लेक्चर नंबर 1 अगर आपने कोर्स बाय किया तो क्लास में भी है, सेम टू सेम सवाल नहीं है लेकिन कंसेप्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद हुआ कैसा, मल्टीपल इंटीग्रेशन के 2 सवाल। पहला सवाल डीपीपी क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल इंटीग्रेशन की जो हमने डीपीपी दी है 3 नंबर की, उसमें है। दूसरा सवाल जो है चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, वो तो मैंने लेक्चर में करवाया है वीडियो कोर्स में, लेक्चर नंबर 4 में आप जाओगे मल्टीपल इंटीग्रेशन में, तो मल्टीपल के दोनों सवाल हमारी डीपीपी एंड हमारे लेक्चर्स में से ही सेम टू सेम आए हैं, सेम टू सेम आए हैं। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल का जो और का पहला सवाल है वो डीपीपी 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्प्रॉपर इंटीग्रल डीपीपी का सेम टू सेम सवाल है। और यहाँ पे जो ये लास्ट 2 सवाल है बी एंड सी, ऐसे हमने करवाए नहीं है क्योंकि ये जैकोबियन वाला एक्चुअल में इन लोगों ने लिखा नहीं है कोर्स में। अब जब पार्शियल का देखोगे ना तो वहां पे क्लियरली जैकोबियन लिखा नहीं है, तो हमने ये टॉपिक कवर ही नहीं किया था कि भाई कोर्स में नहीं है तो भी पूछा, वरना करते तो यही सवाल हम करवाने वाले थे क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद जो ये वॉल्यूम वाला सवाल है, वॉल्यूम हमने करवाया नहीं था, तो उसका मतलब हमने 2 चीजें यहाँ पे नहीं करवाई थी, वो तो और में निकल जा रही है। तो पूरा पेपर विथ ऑल वो हमारे वीडियो कोर्स का है या फिर बेटा हमारे डीपीपी का है या फिर हमारे पीवाईक्यू सेशन का है। जिन्होंने कोर्स लिया था उन्होंने पीवाईक्यू सेशन देखे भी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बात, लेकिन हुआ है ऐसा कि हमारे पूरे कोर्स से सारी चीजें आई है। अब स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि सर सेमेस्टर 2 के कोर्स में हमें ज्वाइन होना है, सेमेस्टर 1 का तो हमें पता ही नहीं था, लास्ट में कहीं से हमारे फ्रेंड से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, आपके सेशन देखे और थोड़ा बहुत कोर्स भी लिया था, लेकिन उतना टाइम नहीं मिला था हमें 70 आउट ऑफ 70। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे आज क्लियर बोल देता हूँ कि आपकी एग्जाम जैसे ही खत्म होगी उसके 1 वीक में सेमेस्टर 2 मैथ्स का कोर्स लॉन्च हो जाएगा, जिसमें हम हर एक 1-2 वीक में एक चैप्टर उसमें इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। ऐसे करते करते एग्जाम तक पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे और फिर लास्ट में पीवाईक्यू सेशन हम यूट्यूब में फ्री में सेट करेंगे। लेकिन सेमेस्टर 2 का कोर्स सेमेस्टर 1 से थोड़ा टफ है क्योंकि चैप्टर्स बहुत अच्छे अच्छे, जो पुराने जमाने में मैथ्स 3 कहलाया जाता था वो मैथ्स 3 मोस्टली मैथ्स 2 में आया हुआ है। तो पूरा कोर्स आएगा 500 से 600 के करीब की प्राइस होगी, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, डीपीपी का सॉल्यूशन भी मिलेगा और हम रहेंगे आपके साथ लास्ट तक। और इस सेकंड सेमेस्टर में और 2-3 सब्जेक्ट के भी कोर्स हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हमारी एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में, जो भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बच्चों आपने हमें इतना सपोर्ट किया है तो आगे भी हमें सपोर्ट करते रहना, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स में शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ऐसे कोई चैनल है, ऐसी कोई एप्लीकेशन है जहां पे ऐसे एफोर्डेबल बहुत कम प्राइस में इतने क्वालिटी वाले कोर्सेज मिल रहे हैं जो जीटीयू के पेपर में, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट के तो ऐसा भी मैसेज आए कि सर आपने पेपर नहीं निकाला था ना। अब ऐसा प्रीवियस ईयर्स में भी हुआ है क्योंकि 12 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं। ये बेटा सब कुछ होता है एक्सपीरियंस से, बेस से। 12 साल से हम ये इंडस्ट्री में गांधीनगर में है, तो वो हमारा जो एक्सपीरियंस है कि कैसे पेपर आते हैं वही सब कुछ होता है। लेकिन कभी कभी दूसरे प्लेटफॉर्म ऐसा कभी बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट को क्यों यहाँ पे अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं। स्टूडेंट मेहनत करता है, स्टूडेंट को मेहनत करनी है, तो वो स्टूडेंट को क्यों मेहनत नहीं करने देना। अगर स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से पढ़े तो भी अच्छा है, दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़े तो भी अच्छा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़े। और मैं हर बार बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सेम टू सेम पेपर में रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कंसेप्ट सेम रिपीट होते हैं, जो आज इस वीडियो में प्रूव हुआ है। तो भाई स्टूडेंट भी सब समझते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाना है, हमारा काम भी वही है। मैंने भले ही कोर्स दिया था 500 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको सब फ्री में सिखाया है। और अगर आपने कोर्स भी नहीं बाई किया होता ना तो भी आप आराम से अच्छे नंबर से पास तो हो ही जाते, लेकिन 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए आपको थोड़ा हमारे साथ जुड़ के प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। इसलिए हम कोर्स में डीपीपी देते हैं, उसके सॉल्यूशन देते हैं, वीडियोस देते हैं और सब कुछ कवर करने का वहां पे ट्राई करते हैं। तो बस आपने जितना हम पे भरोसा किया है, हम उतना ही नेक्स्ट सेम में और ज्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए, और नेक्स्ट टाइम में ट्राई करेंगे कि जो 2 सवाल भी छूटे वो भी ना छूटे, पूरा पेपर हमारे ही कोर्स से आए। तो मिलते हैं सेकंड सेमेस्टर के कोर्स के साथ। ये वीडियो मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि जिनको ऐसा प्रॉब्लम है कि हम पास नहीं हो सकते वो हमारी चैनल से पास हो जाए। हमारा वही टारगेट है कि कम से कम प्राइस में, एफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन इंजीनियरिंग फील्ड में हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना
चाहिए। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, इधर बाय।